सबको जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे प्रियो, एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं। कृपया हम ध्यान से सुने परमेश्वर के वचनों को, और आप लोग भी लगातार मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि मैं परमेश्वर के समय और इच्छा में एक नया वीडियो लेकर बाइबल के बहुत से टॉपिक के साथ, एक विषय के साथ मैं लेकर वीडियो बना सकूं। आप लोग प्रार्थना करें। आज के जो शीर्षक होगा मेरे प्रियो, वो ये है कि बाइबल समय के लक्षण के बारे में क्या बताता है। उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक बार क्या हुआ, मैं वाराणसी मिशन ट्रिप पे जा रहा था। करीबन ये 2010 या 11 की लगभग बात है। तो मैं और मेरे पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को, उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, करीबन बड़ा बेटा जो है करीबन 11-12 साल का रहा होगा, और मेरा छोटा बेटा जो अभिषेक खरे है वो करीबन लगभग 7-8 साल का रहा होगा। उस समय की बात है। तो मैं वाराणसी मिशन ट्रिप में जा रहा था, और हमको दुर्ग रेलवे स्टेशन से उस 2 या 3 प्लेटफॉर्म पर हमको एक ट्रेन पकड़ के जाना था। लेकिन हमारे जो समय था, किसी कारण से, किसी वजह से समय थोड़ा से ज़्यादा हो गया, और हम जो समय में हमको रेलवे स्टेशन में पहुंचना था नहीं पहुंच पाए। फिर भी हम इधर उधर करके समय को मैनेज करके मैं और मेरा परिवार जैसे तैसे हम दुर्ग के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 या 3 में पहुंचे हम लोग। तो जैसे हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे अपना टिकट लेकर, तो ऐसा हुआ कि ट्रेन जो है चालू हो गया और धीरे धीरे ट्रेन बढ़ने लगा। तो ट्रेन का जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा होता गया, और ऐसा हुआ कि हम लोग चढ़ नहीं पाए। जैसे तैसे मैं तो चढ़ जाता, लेकिन मेरा पत्नी और मेरे बच्चे नहीं चढ़ पाते, और जिसकी वजह से हमको ऐसा होना पड़ा कि हमने उस समय को और ट्रेन को हमने कैंसिल करना पड़ा। तो कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी मनुष्य के अंदर में, कुछ ऐसा होता है। यदि मैं किसी से प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है भाई, मैं आपके घर में अमुक टाइम को आ रहा हूँ, और पता चलता है किसी भी कारण से हम उस समय में जो प्रॉमिस किए थे, वादा किए थे, उस समय में नहीं पहुँच पाते। तो एक मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जो हम समय देते हैं अगले व्यक्ति को, जो समय हम देते हैं उस समय में कई बार किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। कुछ ऐसा हो जाता है मनुष्य से, जो वादा करते उसके हिसाब से नहीं चल पाते, ऐसा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हम बात करेंगे बाइबल का, मसीहत का। तो बाइबल समय को लेकर, जो परमेश्वर ने समय को जो बनाया है, बाइबल अर्थात परमेश्वर वचन समय को लेकर कितना गंभीर है, उन बातों को हम जरा विस्तार से आज हम सीखेंगे। तो हम आयते दर आयते हम वचनों को हम सीखते जाएंगे। हम जो सिखाते हैं वो बाइबल के वचनों के द्वारा आयत दर आयत, उसका संदर्भ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उनका शिक्षा सिद्धांत क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनका भूमिका क्या है, इस सारी चीज़ों को देखने पर हम इस बात में निष्कर्ष तक पहुँचते कि सही क्या है, गलत क्या है। तो हमारी कोशिश रहती कि जहाँ तक हो सके हम दर्शकों को हम एक बेहतर बातें जो बाइबल सिखाती है वचनों के द्वारा, उन बातों को सिखाए जो शिक्षा और सिद्धांत बाइबल के वचनों पर आधारित है। तो हमारी कोशिश रहती है। सो मेरे प्रियो, आज हम समय के विषय में जो बाइबल सिखाती है हम उसके विषय में सीखेंगे। तो हम ध्यान देंगे इन बातों को। सबसे पहले हम वचनों से एक बात को जरूर हम देख लेंगे, वो ये है कि शबो उपदेशक की किताब है। तो हम पढ़ लेंगे शबोपदेशक की किताब, उसका 3रा अध्याय, और
और उसका कलम है 1 और 2। तो मैं पढ़ना जरूरी समझूंगा सबोपदेशक की किताब, और उसका 3 अध्याय और कलम 1 और 2। बड़ा अक्षर में ऐसा लिखा है, सब कामों का एक निश्चय समय। मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी मनुष्य के लिए बनाया पृथ्वी पर, उसका हर एक का एक निश्चित समय है। हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। तो बाइबल इन वचनों को लेकर, इन बातों को लेकर बाइबल कितना गंभीर है। बाइबल सिखाती है कि एक सच्चा मसीही होने के नाते जो समय मुझे और आपको प्रभु ने दिया है, उस समय को हम कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उस समय को हम कितना यूज करते, इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के कामों में, वचनों में, सुसमाचार में, लोगों के बीच में जाके परमेश्वर के राज्य के बातों को, वचनों को समय के द्वारा हम कैसे इस्तेमाल करें। इन प्रकार की बातें हमको सिखाता है कि बोने का भी, उखाड़ने का भी हर एक का निश्चय समय है, ऐसी बाइबल सिखाती। तो मुझे और आपको इस बात को गंभीरता से हमें सोचना चाहिए कि आखिर में परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर यदि रखा है तो इसका क्या पहलू है, क्या उद्देश्य है, क्या उसका पर्पस है। और उस समय का जो मूल्य, जो कीमत को जो समझ जाता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को बेहतर रूप से हम देख पाते हैं और इस प्रकार करते हैं। सो मेरे प्रियो, सबोपदेशक की किताब में यही बात लिखा है 3 का 1-2 में कि हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यदि उस समय रहते हुए हम अपना जीवन को संवार ले या काम कर ले तो परमेश्वर की ओर से हाँ एक सराहना होगा, एक प्रशंसा होगा। लेकिन यदि अवसर और समय को यदि हम गंवा देते हैं या नष्ट करते हैं या उसको सीरियस नहीं लेते हैं तो अंजाम इसका बहुत कुछ हो सकता है। हमें बहुत कुछ हानि उठाना पड़ सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें आगे जाकर पछताना पड़े। तो इन बातों को हमें गंभीरता से समझना होगा। और भी एक आयत हम देख लेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 5 कलम में कुछ यूं ही लिखा है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से देखिए वचन में। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, मतलब इस समय को जो परमेश्वर ने जो यूज किया है, इस्तेमाल किया है कि उजियाले को उसने दिन कहा। तो परमेश्वर ने वो समय को ठहराया, उस समय को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा, वो हमारे लिए एक समय रखा है। हम जानते हैं कि अभी रात है, फिर एक दिन आएगा, उस दिन में एक उजियाला होगा, वो समय होगा। ठीक है, एक उजियाले का जो समय होगा, जिसको हम दिन कहते हैं, वो एक समय होगा। फिर रात आएगा, जो अंधेला होगा, उसका भी एक समय होता है। तो यहाँ पर समय की कितनी कीमत है, समय का कितना मूल्य है, उसको हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। फिर आगे और भी आयत है, भजन संहिता 104 के 19 कलम में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 104 और उसका 19 कलम में कुछ यूं ही लिखा है। 104 के 19 में ऐसा लिखा है, उसने नियत समयों के लिए बहुत बड़ी बात लिखा है परमेश्वर ने। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तो देखा, परमेश्वर ने जो चंद्रमा को बनाया वो नियत समय के लिए बनाया। इसका मतलब है कि वो समय चंद्रमा के पास नहीं है और वो समय
सूर्य के पास नहीं है, लेकिन वो समय परमेश्वर के हाथ में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने समय बनाया और परमेश्वर ही समय को ठहराया है। तो नियत समय का मतलब होता है एक ऐसे समय आएगा जब चंद्रमा नहीं होगा, एक ऐसे समय आएगा जब सूर्य और चंद्रमा को गिरा दिया जाएगा, जैसे बाइबल सिखाती है। फिर भी अभी परमेश्वर के आज्ञाकारी है, जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो समय दिया है चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो कीमत जानता है, वो समय का मूल्य को, कीमत को वो चंद्रमा और सूर्य जानता है, और इसलिए अपने परमेश्वर के ठहराए हुए समय में वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं और आप परमेश्वर का दिया हुआ समय या अवसर को हम कितना मूल्य समझते हैं, हम परमेश्वर को कितना सम्मान देते हैं, परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर के समय को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, आगे देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय के 11 से आगे कुछ ऐसा लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्या पहचान कर? समय को पहचान कर। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको जो समय दिया, उस समय को पहचान कर बाइबल सिखाती है कि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। नींद की मतलब क्या है? अपने जीवन में कुछ ऐसा समय होता है जो समय को हम बजाय परमेश्वर के राज्य के लिए या बेहतर चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उस समय को कुछ ऐसे अपने जीवन में या कुछ ऐसे समय में अपने जीवन को डाल देते हैं जो बाइबल इस बात को पसंद नहीं करती है। इसलिए बाइबल सिखाती है तुम्हारे लिए जो अभी भी नींद में जो सो रहे हैं ना, जबकि परमेश्वर ने आपको सोने के लिए नहीं, लेकिन वह समय और अवसर दिया है कि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। तो यहाँ पर समय की कीमत है, रात बीत गई है, ठीक है। अब वो घड़ी, वो समय आने वाला है जो दिन निकलने पर है। तो यहाँ कीमत किसकी भी? समय का। तो बाइबल समय के प्रति कितना गंभीर है, उस बात को मुझे और आपको समझना चाहिए मेरे दोस्तों। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, यानी कि संसारिक सड़सड़ाहट से छुटकर, संसार की दुष्टता से, व्यर्थ बातों से, हेराफेरी से, बिना वजह, बिना मतलब के समय को बर्बाद करने के बजाय हमें उन सभी बातों से, चीज़ों से, अंधकार के काम। तो बाइबल में ऐसे प्रभु के दास हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने समय का महत्व को समझा, और उस समय के महत्व को जानकर परमेश्वर के ठहराए हुए समय में प्रभु के दास ने कैसे बेहतर काम किया ताकि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ने में मदद मिली। जैसे हम देखते हैं दानियल की किताब उसका 4 अध्याय, और कलम हम पढ़ेंगे 19 कलम और 24 और 25 कलम। पहले हम 19 पढ़ लेंगे। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे दोहियों पर फले। फिर हम 24 आयत पढ़ेंगे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है, यानी कि परमेश्वर ने, कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के संग घास समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर
बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे वह उसे दे देता है। तो ये रहा नबूकदनेस्सर राजा का जो परमेश्वर ने अपने दास दानिएल को जो दिया था। तो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को कई ऐसे समय दिया। परमेश्वर ने उनको एक अच्छा खासा राज्य दिया, एक पदवी दी, उसके नीचे में प्रजा है, उसको न्याय गद्दी में बैठने का अनुमति मिला, सब कुछ था। लेकिन समय बीतते गया और नबूकदनेस्सर राजा जो है अपने अहंकार में आकर, घमंड में आकर, उसने परमेश्वर के दिया हुआ समय को या अवसर को उसने व्यर्थ फालतू में लगाया और परमेश्वर को उसने एक किनारे रखते हुए नबूकदनेस्सर राजा ने अपने आप को फेमस किया, अपने सिद्धांत शिक्षा को, अपने नियम को उसने चलाया, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि परमेश्वर ने उनके ज़िंदगी से समय को छीन लिया, अवसर को छीन लिया, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वो मनुष्य के बीच से निकाला गया और उनका जो जीवन है, जो एक प्रकार से जैसा जानवर जीवन जीता है, एक मैदान में घास वो चरने लगा, ओस में भीगने लगा, कुछ इस प्रकार का जीवन परमेश्वर ने उसे किया। उसका कारण है कि उसने परमेश्वर के ठहराए हुए अवसर और समय की मूल्य नहीं समझा, कीमत नहीं समझा, जिसका परिणाम स्वरूप उनको भुगतना पड़ा। लेकिन ये जो वचन है मेरे और आपके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा और चेतावनी दोनों काम के लिए ये मेरे लिए हैं। और हमको देखना पड़ेगा क्या आज मुझे और आपको मिला हुआ अवसर और समय परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उस नबूकदनेस्सर राजा के जैसा जिसने परमेश्वर की कीमत को, अवसर को नहीं समझा। मेरे प्रियो, हमें मन लगा कि इस बात को सोचना चाहिए। और भी एक वचन से हम देख लेंगे जो परमेश्वर का जो समय है उसने, प्रभु के दास ने किस प्रकार वहाँ काम किया। तो अभी हम दानिएल के उसके 4 का 19 और 24 और 25 पढ़े हैं। हमें उसको कुछ और आयत पढ़ना है जो एक समय में, आगे जाकर एक समय में नबूकदनेस्सर उस बात को समझा और अंगीकार भी किया। परमेश्वर का ठहराया हुआ समय और अवसर को उसने जाना, जैसा कि दानिएल 4 के उसके 34 और 35 पद में हम देख सकते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा। उन दिनों के बीतने पर, उन दिनों के बीतने मतलब जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया हुआ समय था और जो मनुष्यों के बीच में निकाला था, वो समय बीतने के पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसको स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। 35 पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, यानी कि परमेश्वर के सामने, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी की रहने वाले के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। एक समय था नबूकदनेस्सर परमेश्वर के अवसर समय को नहीं समझ पाया, लेकिन उन दिन के बीतने पर नबूकदनेस्सर को समझ में आया कि आकाश और पृथ्वी में एक परमेश्वर है, सेनाओं के यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आज बहुत बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक समय था नबूकदनेस्सर ने उस बात को समझा और परमेश्वर को धन्य कहा, उनको सराहा, उनको ऊंचा उठाया और उनकी महिमा की तारीफ की। ऐसा बहुत बार एक मनुष्य से हो जाता है। आजकल मसीही भी उतना गंभीर नहीं इन मामलों को लेकर, इन बातों को लेकर। कुछ आयतें और देख लेंगे हम लोग। दूसरा इतिहास की किताब, जैसा हम सब जानते हैं, दूसरा इतिहास, और उसका हम 20 अध्याय के 1 से 3 तक देख लेंगे।
दूसरा इतिहास 20 के 1 से। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हससोतमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। लेकिन बहुत रोचक बात और ये है कि यहोशापात बिना समय को फालतू गंवाते समय, व्यर्थ गंवाने के बजाय यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया। जैसा लिखा है, तब यहोशापात डर गया, डरा जरूर, और यहोवा की खोज में लग गया। डरा, लेकिन बिना समय को गंवाते बजाय इधर उधर ताक झाक करने का, घूमने का बजाय उसने यहोवा की खोज में लग गया। मतलब उस समय का इस्तेमाल किया और परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरी यहूदा में उपासना का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तो यहाँ पर बहुत एक अच्छा हम देख सकते हैं कि यहोशापात ने बहुत एक अच्छा काम किया, जो समय का सही उसने इस्तेमाल किया, समय को सही इस्तेमाल किया, अवसर को उसने बहुमूल्य समझा और बजाय इधर उधर ताक झाक करने का, डरने का, डरा जरूर, लेकिन वो परमेश्वर की खोज में लगा। तो हम यहाँ पर यहोशापात के जीवन के द्वारा परमेश्वर का वो अवसर और समय का अच्छा इस्तेमाल किया, हम उसको देख सकते हैं। एक आयत और पढ़ लेंगे, पहला सामुएल की पत्री और उसका 17वां अध्याय हम देख सकते हैं। पहला सामुएल की पत्री उसका 17वां अध्याय और 45 और 46 पद से कुछ ऐसा लिखा है दाऊद के विषय में। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। इज़राइल में एक परमेश्वर है, जान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, दाऊद जो एक पलिश्ती था और पलिश्ती जाति में से एक गोलियाद नाम का व्यक्ति, जो बड़ा लंबा चौड़ा सूरवीर था, वो जीवित परमेश्वर के प्रजा के लोगों को धमकी दे रहा है, ललकार रहा है और उनको चुनौती दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है वहाँ पर। लेकिन दाऊद बिना समय गंवाते हुए परमेश्वर का अवसर और समय को एक यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद भी एक बहुत अच्छा समय का इस्तेमाल किया और परमेश्वर की ओर से दाऊद जो है गोलियात से लड़ा और परमेश्वर ने वो समय दिया दाऊद को, जो दाऊद ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर की इच्छा और समय में दाऊद के द्वारा गोलियात मारा गया। तो यहाँ पर भी हम बहुत एक अच्छा काम को देख सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा एक आदत है, कैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे समय दिया है, वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जूते चप्पल का हमारा एक बिजनेस है और हम एक परिश्रम करके, एक बिजनेस करके हम परमेश्वर की सेवा को करते हैं और उसी से हम अपने घर बार चलाते हैं। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो पढ़ाई कर रहा है, छोटा बेटा अभिषेक खरे वो भी पढ़ाई कर रहा है, जो बड़ा बेटा का आशीष खरे नाम है। तो हम हस्बैंड वाइफ मेहनत करके, परिश्रम करके जो हमारा बिजनेस है जूते चप्पल का, उस बिजनेस को करके हम प्रभु की सेवा को करते हैं और बिना स्वार्थ के हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बाइबल के कम से कम मुख्य सिद्धांतों पर, बाइबल के वचनों पर, हर एक विषय पर हम फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सही शिक्षा को, सही सिद्धांत को, उनके कॉन्सेप्ट संदर्भ क्या है, उन सारी चीज़ों को हर एक विषय पर आयत दर आयत हम जो सिखाते हैं, हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो हम कोशिश करते हैं
कि बिल्कुल वचन के आयत दर आयत पर हो। तो इस प्रकार हम काम करते। तो परमेश्वर ने मुझे जो अवसर और जो समय देता है, बिल्कुल उसको ना गंवाते हुए, व्यर्थ ना करते हुए, इधर उधर की बातों को छोड़कर मैं क्या करता हूँ, जब मुझे परमेश्वर समय देता है तो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। फिर जो मैं समय बचता है मेरे पास, फिर मैं घर के कुछ काम धाम जो भी बचा रहता है, कुछ काम रहता है, उसको मैं करता हूँ। फिर मुझे परमेश्वर जो समय देता है, उस समय को मैं अपने बिजनेस में लगाता हूँ। मैं इस प्रकार काम करता हूँ और मैं अपने बच्चों को, अपने पत्नी को इस प्रकार के सिखा के रखा हूँ कि बिना वजह से व्यर्थ फालतू हम अपने समय को नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जैसे बाइबल सिखाती है कुलुस्सियों के पत्री में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, हमें पता है। तो इसलिए हम उस समय का सही इस्तेमाल करना सीखें, जैसा मैं अपने घर में, अपने परिवार के बीच में करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए यूहन्ना के पत्री उसके 4 अध्याय में इसी बात को लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ लेंगे यूहन्ना और उसका 4 अध्याय का 6 पद में कुछ इस प्रकार बात। अब समय की क्या कीमत है वो बताना चाहूँगा। यूहन्ना 4 के 6, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे की लगभग हुई। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में समय को दर्शाया गया, बताया गया। तो क्या वजह है, परमेश्वर ने क्यों लिखवा रहा है यूहन्ना के द्वारा समय को, घंटे को, 6 घंटे। तो बाइबल कितना गंभीर है इस बातों को लेकर कि मेरे और आपके लिए, हर मनुष्य के लिए जो समय प्रभु ने दिया है, ठहराया है, वो समय बहुमूल्य है। और इस प्रकार से यहाँ पर यीशु मार्ग का थका हुआ था और वो कुएं के पास बैठा, लेकिन उसका समय को दिया गया है, टाइम टेबल को दिया गया है, ये 6 घंटे के लगभग है। तो बाइबल क्या बार बार हमको दिखा रहा है, बता रहा है कि उस घंटे का, उस समय का, उस अवसर का बहुत मायने रखता है। सो इसी रीति से और हम देख लेंगे मरकुस उसका 13 का हम 32 और 33 को भी देखेंगे। मरकुस 13 का 32 और 33 कलम में कुछ यूं ही लिखा है जो पढ़ूंगा। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जगते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। तो यहाँ पर जो कीमत है, जो मूल्य उस समय को दर्शाया, बताया गया है, ये उसके विषय में लिखा गया है जो यीशु अपने दुल्हन को अर्थात चर्च को लेने के लिए बादलों में आएंगे, जिसको हम रैप्चर कहते हैं इंग्लिश में। तो उसके विषय में लिखा है। तो यहाँ पर भी उस घड़ी अर्थात उस समय या उस अवसर को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। इसलिए जगते रहो, प्रार्थना करते रहो, है ना, क्योंकि वो समय कब आएगा कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर कीमत जो है ना मेरे प्रियो, वो समय का है, वो टाइम का है, वो अवसर का है। मुझे और आपको जो मिला हुआ अवसर और टाइम मेरे लिए बहुमूल्य है। बिना समय को बेवजह गंवाते हुए, व्यर्थ में ना गंवाते। आज हम क्या देख रहे हैं संसार में, लोग जो है कीमत का, अवसर का कोई मूल्य नहीं समझते और अपने फालतू जिंदगी को, अपने टाइम को, अपने जीवन को व्यर्थ 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 करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके और उनके परिवार जीवन में हम देख सकते हैं बुरा ही होता है। सो हम बाइबल से हम सीख सकते हैं मेरे प्रियो कि हमको जो मिला हुआ जो समय अवसर है, हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए हम कितना बेहतर हम कर सकते हैं। इसी रीति से मत्ती उसके 24 के 21 में भी कुछ इस प्रकार बातें लिखा हुआ है। मत्ती 24 का 21 में भी हम देख सकते हैं। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती 24 का 21 आयत में ऐसा लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो यहाँ पर भी समय का है, क्योंकि वो समय है ना, उस समय ऐसी भारी क्लेश होगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय
हमारे लिए बहुमूल्य है। समय का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा और समय में हमें इस्तेमाल करेंगे। हमारे जीवन के आगे या पीछे क्या कुछ होगा वो परमेश्वर को पता होता है। तो समय को हम जरूर पालन करें। परमेश्वर की इच्छा में हम उस समय को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा मेरे प्रियो। इसी रीति से हम लूका उसका 12:54 से 56 पद को हम देख लेंगे। लूका का 12 तो हम देख सकते हैं लूका 12 यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा 12:54 से हम देखेंगे। तो यहाँ ऐसा लिखा है उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी समय का बहुत मूल्य को बताया गया मेरे प्रियो। और जब दक्षिणी हवा चलती और देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। मतलब क्या बता रहा है? जो समय प्रभु ने मुझे और आपको दिया, उस समय को यदि हम भेद करना नहीं जानते, समय के आधार पर सही और गलत का फैसला को नहीं समझ पाए, समय और अवसर के आधार पर हमने जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के कार्य को नहीं समझ पाए, वचन को नहीं समझ पाए, माफ करना। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जीवन कभी भी आशीषित नहीं हो सकता यदि हम परमेश्वर के अवसर और समय को पालन नहीं करेंगे। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में 3:10 में ऐसा लिखा है, प्रकाशित 3:10 मैं पढ़ना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी बातें वहाँ पर लिखा हुआ है। प्रकाशित 3:10 तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए जो सारे संसार पर आने वाला है। मतलब क्या? परीक्षा के वो समय। तो ये जो घटना है वो जो है एक विपत्ति समय की घटना की बात है। तो बाइबल हमें प्रॉमिस करता है, वादा करता है, यदि कोई मेरे बातों को समझकर जानकर मेरे समय को, मेरे अवसर को पालन करता है तो उनके जीवन को मैं और बेहतर बनाऊंगा। उनको उन सारे तकलीफों से, उन सारे परिस्थितियों से मैं बचा के रखूंगा, क्योंकि वो सारी चीज मेरे नियंत्रण में है। ऐसा यीशु मसीह हमको समझा रहा है, कह रहा है। आखिरी और अंतिम वचन एक और हम देख लेंगे, प्रकाशित उसका 11, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी बात लिखा है। प्रकाशित 11 उसके 17 और 18 कलम में ऐसा लिखा है, या कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, अर्थात यीशु के नाम से, बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तो यहाँ पर है, वह समय आ पहुँचा। तो देखा, मेरा और आपका भी एक ऐसा ही समय आएगा जब यीशु आएगा बादलों में अपने दुल्हन को लेने के लिए। तब इस संसार में 7 साल का भारी क्लेश का समय होगा, लेकिन जब हम यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए रहेंगे तो एक ऐसा समय रहेगा जब हम यीशु के साथ समय बिता रहे होंगे, और यीशु मसीह उसी समय अपने चर्च का, अपने कलीसिया का, अपने पवित्र लोगों का न्याय किया जाएगा। उस न्याय में प्रतिफल होगा। तो वो समय, वो अवसर को हम इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करना सीखें, ताकि उसके आधार पर हमारा स्वर्ग में एक प्रतिफल होगा जो न्याय करते समय यीशु मसीह मुझे और आपको देने वाला है। सो मेरे प्रियो,
मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। समय को, कीमत को समझो। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने जीवन में कितना गंभीर है समय और अवसर को परमेश्वर के राज्य में खर्च करने के लिए, और अपने परिवार को कैसे हम अनुशासन के साथ परमेश्वर के वचन और समय पर अपने जीवन बिताते हैं, ये मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो मेरे प्रियो, आज की वीडियो बस यहीं तक। सबको जय मसीह, प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।